क्या लड़कियां पितरों का श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं? क्या लड़कियां अपने माता पिता का दाह संस्कार कर सकती हैं? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। वहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें धर्म या पुराणों का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन समाज की संरचना या संकीर्ण मानसिकता के कारण वे लड़कियों को कुछ धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यदि आप मूल रूप में लिखे पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में बेटी और बहुओं के तर्पण के बारे में कुछ विशेष लिखा है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में पितरों का श्राद्ध करने वाली लड़कियों से जुड़ी कुछ खास बातें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग इस धरती को छोड़कर चले गए हैं वे हमारे पूर्वज हैं। पितृलोक एक अलग लोक है जहाँ सभी मनुष्यों के पूर्वज रहते हैं। उनके पैतृक कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वजों की भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 1 से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की मुक्ति से संबंधित कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों को तर्पण करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि प्रसाद चढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि के द्वार भी खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध परिवार का कोई भी बच्चा यानी लड़का या लड़की कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी के माता पिता इस धरती को छोड़कर पितृलोक में चले गए हैं तो ऐसी स्थिति में उन माता पिता की कोई भी संतान यानी लड़का या लड़की अपने माता पिता का श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि दोनों बच्चे माता पिता का हिस्सा होते हैं और दोनों में एक ही माता पिता का खून होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी के पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध या तर्पण उसकी पुत्री भी कर सकती है। वहीं अगर पुत्र है भी तो भी माता पिता को अगर पुत्री तर्पण देना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। अतः 2 बच्चे अलग अलग स्थानों पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। पुत्र पुत्री और पोते पोतियों द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म पितरों को अवश्य ही स्वीकार होता है। बेटियां भी परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करना उनका कर्तव्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी घर में केवल बहू रहती है और माता पिता का निधन हो चुका है और उनके कोई संतान नहीं बची है या अन्य कारणों से माता पिता को तर्पण देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में बहू पितरों की पूजा और तर्पण भी कर सकती है। रामायण में फल्गु नदी के तट पर माता सीता द्वारा अपने ससुर दशरथ को पिंड दान देने का प्रसंग भी आता है। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और एक कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान से राजा दशरथ को पिंडदान दिया था। दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी का बेटा नहीं है तो बेटी भी अपने माता पिता के दाह संस्कार से जुड़ी हर रस्म निभा सकती है। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और बेटियां भी अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या एक विवाहित लड़की अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा या अन्य पूर्वजों को तर्पण दे सकती है। गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख है कि विवाहित बेटियां भी अपने पिता को तर्पण दे सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में शादी के बाद भी उनका रिश्ता अपने कुल से बना रहता है। लड़कियां अपने परिवार का हिस्सा होती हैं, उनका अस्तित्व स्थायी होता है। ऐसे में जो लोग लड़कियों के माता पिता हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समाज में कितने भी संकीर्ण सोच के लोग क्यों न हो, आपको यह सोचना चाहिए कि पूरा जीवन जीने के बाद जब आप पितृलोक में रहेंगे तो न केवल आपके बेटे को बल्कि आपकी बेटियों और बहुओं को भी मुक्ति मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे अपने तक ही ना रखें, लोगों को शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।